गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आगे स्टडी करेंगे। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको कराया गया है। ठीक है, अभी इसमें मोल कंसेप्ट और रह गया है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे और उसको बहुत डिटेल में करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में जो आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हम 2-3 बार करेंगे। अगर हम लोगों को टाइम मिलता है तो इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का ही नॉलेज आगे आपको 10th क्लास में काम आएगा। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की। ये आपका अभी 10th के लिए ज़रूरी है और 11th और 12th में भी जो है बेसिक, जैसे बोलते हैं कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चे को, तो ये वही बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट है आपको आनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर थर्ड जो चल रहा था हमारा। ठीक है, आज हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे। अभी जो आपको करा दिया आप रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, और उनमें से अभी ये है जैसे नेम ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने पहले ही आपको बताया कि 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही पता होने चाहिए। 20 तक नहीं है, होने तो 30 तक चाहिए, लेकिन पहले 20 तक पता होंगे, उसके बाद जो है 30 तक धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले वही बात करेंगे, पहले एलिमेंट्स के नेम की, एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास। ठीक है, तो नेम ऑफ द एलिमेंट देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस से जो है एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से आपके सामने 10 एलिमेंट्स के सिंबल बने हुए हैं और उसके बाद देखिए ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, ये एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 3 और मास की बात करें एटॉमिक मास की तो वो 7। इसी तरीके से बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 5 होगा। मास की बात करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 और एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। इसी तरीके से फ्लोराइन 9 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 19। नियॉन आर्गन गैस देखिए यहाँ पर ये हीलियम और नियॉन, इस सीरीज में 2 नोबल गैसेस हैं। कौन कौन सी, एक हीलियम है और एक नियॉन है। नियॉन का सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक मास 20। ठीक है, तो यहाँ पर 1 to 10 हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, इसको रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है 11, एटॉमिक नंबर 11 जो होता है वो सोडियम का होता है और इसके अगर मास की बात करें तो 23 हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 24 हो जाता है। सिमिलर ऐसे ही एल्युमिनियम का 13, एटॉमिक मास जो होता है वो 27। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 और एटॉमिक मास की बात करें तो 28। ऐसे ही फास्फोरस का सिंबल होता है P और एटॉमिक नंबर होता है 15, एटॉमिक मास होता है 31। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। क्लोराइन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17, एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 और एटॉमिक मास 40 है। ठीक है, और ऐसे ही पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19, एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करें तो 39। ऐसे ही कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 20, मास की बात करें तो 40। ठीक है,
तो ये हमको जो है बहुत अच्छे से लर्न रखना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद जो है आपको बात कर लेनी है बैलेंसिंग की। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी बैलेंसी पता होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फॉर्मूले बने, फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाते हैं। कोई भी जो कह सकते हैं किसी भी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, किस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, रेडिकल्स की जरूरत पड़ती है। या ऐसे समझ लीजिए हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, रेडिकल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब रेडिकल्स की जरूरत पड़ेगी, आयन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं उनकी हमको बैलेंसी पता होनी चाहिए। बैलेंसी के लिए मैंने आपको बताया है, रेडिकल्स के बारे में भी बताया है कि किस तरीके से आप बैलेंसी और रेडिकल्स को याद करेंगे। फॉर्मूला बनाना भी मैंने बता दिया है आपको। आयंस का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमने पता है कि Mg और Cl मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। फिर से हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें पहले से इसकी बैलेंसी पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है, +2, Cl की बैलेंसी कितनी होती है, -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो Cl की बैलेंसी होती है यहाँ पर हम निगेटिव या पॉजिटिव को नहीं कंसीडर करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स होते हैं बैलेंसी के, यहाँ पर नंबर कितना है, 1 है, यहाँ पर नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। 2 जो है इसके पास पहुंच जाता है और 1 जो है इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 जो है Mg के पास पहुंच गया तो 1 से मल्टीप्लाई तो जानते हैं Mg तो 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 Cl के पास पहुंच गया है तो MgCl2। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसका बन गया है फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का बन गया है, ठीक है। लेकिन अब इसको जस्ट हम अपोजिट करें, अब हम अगर इसको ब्रेक करते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, मैंने क्या कहा, कोई भी कंपाउंड, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, चाहे HCOONA हो गया, या फिर CS3COONA हो गया, ठीक है, या फिर CS3 दूसरा CS3COOH हो गया, ठीक है। तो कोई भी है, कोई भी कंपाउंड हो और अगर वो ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है वो जो ब्रेक हो रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्म में उसका वैल्यू आएगा। देखिए कैसी है, कैसे, इसका एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हमने फॉर्म किया है तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अगर दोबारा से इसको हम ब्रेक करें तो इस पर क्या आएगा, मैग्नीशियम पर क्या आ जाएगा, Mg+2 और Cl पर क्या आ जाएगा, -1। सेम ऐसे ही ब्रेक हो जाता है। तो जैसे बनाएंगे वैसे ही ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि CS3COOH है और ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, एक नेगेटिव आयन होगा और एक पॉजिटिव आयन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, CS3COO नेगेटिव आयन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जब हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और ये जितना भी अमाउंट है उस पर क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड बताया मैंने। ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। यहाँ पर भी क्या होता है, जब ये ब्रेक होता है तो एक H आयन और एक HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक है, बाई सल्फेट करके जो है ये ब्रेक हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे ही अगर हम HCOONA की बात करें तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, HCOO नेगेटिव आयन। और ये कैसे होगा, सोडियम पर जानते हैं आप पॉजिटिव इसका चार्ज होता है, +1 वैलेंसी होती है, और ये नेगेटिव है, इस तरीके से ब्रेक होगा। हम अगर CH3COONA की अगर बात करते हैं, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ये सोडियम अलग हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन को शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक होगा। अब हम ये जानते हैं, अब ये आगे की बात भी हम लोग कर लेते हैं। हम इस बात को जानते हैं, अगर किसी पर पॉजिटिव आयन है, ये हटा देते हैं, अगर किसी पर पॉजिटिव आयन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और किसी पर अगर नेगेटिव आयन है तो हम उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, तो ये आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाइंस बोलेंगे, और इसको एनायंस। अगर कोई किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी पर प्लस चार्ज है, यानी कि प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है, उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसको जो है बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ध्यान रखिए, बैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए बेटा, और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड को किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या आएगा, कैल्शियम आएगा और ऑक्साइड आएगा। तो हमने कैल्शियम लिखा और ऑक्साइड लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, कैल्शियम की वैलेंसी हमने लिखी। दोनों की वैलेंसी पता होना जरूरी है, तभी फॉर्मूला बनेगा। पहली बात तो यही है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अब आपने यहाँ पर देखा +2 -2। अब हमसे ये कहा जाए कि क्रिस क्रॉस में क्या होगा कि वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कैसी है, सेम डिजिट की है। ठीक है, +2 है -2 है, तो क्या होगा कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 से डिवाइड दिया तो 1 और इसका -1। ठीक है, तो हमने फिर क्रिस क्रॉस किया, तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, CaO आया, जो किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड का। बात समझ में आई बेटा। हमने क्या किया कि बैलेंसी को क्या किया, 2 से डिवाइड दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता तो नहीं पॉसिबल था। ठीक है, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते, क्रॉस में दोनों की बैलेंसी को एक्सचेंज कर देते। इसकी बैलेंसी Ca के पास और Ca की बैलेंसी ऑक्सीजन के पास, ऐसा हो जाता। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए हमको परेशान होना जरूरी नहीं है। तो हम देख लेंगे कि 2 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो हम जानेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे आएगा। ये अगर अच्छा हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सेम वही पोजीशन होगी कि Ca पर कितना +2 चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर -2 होगा। और उसके बाद हम कैटाइन और एनाइन के बारे में भी जानते हैं, वहां पर लिख देंगे ये कैटाइन और ये एनाइन है। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉपर नाइट्रेट का। तो कॉपर और नाइट्रेट, यहाँ पर जो रेडिकल है वो क्या है, नाइट्रेट है, जिसकी बैलेंसी कितनी होती है हमको पता होना चाहिए, -1 होती है। ठीक है, अब कॉपर की बैलेंसी +2 और नाइट्रेट की बैलेंसी -1। यहाँ पर अपोजिट है बैलेंसी, तो हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे। ये जो बैलेंसी है वो नाइट्रेट के पास पहुंच जाएगी और जो 1 बैलेंसी है वो Cu के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो Cu के पास 1 पहुंच गया तो लिखा देखिए Cu, अकेला बेचारा लिखा हुआ है। और +2 किसके पास पहुंच गया, NO3 के पास पहुंच गया, नाइट्रेट के पास पहुंच गया है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, NO3 का होल ट्वाइस। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, Cu NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की। तो Al की वैलेंसी +3, Cl की वैलेंसी -1। तो देखिए जब एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे तो हम जानते हैं क्रिस क्रॉस में क्या होगा, वैलेंसी को एक्सचेंज, ये वाली वैलेंसी इसके पास और ये वाली वैलेंसी इसके पास। तो देखिए AlCl3 लिखा हुआ है सामने। बात समझ में आ रही है। और जब ब्रेक होगा तो आइंस में ब्रेक हो जाएगा, कैटाइन एनाइन, ये हम जानते ही हैं। और भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है, तो कैल्शियम की वैलेंसी हम जानते हैं +2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। देखिए सेम यही वाला केस है, बिल्कुल सेम।
तो दोनों में, एक में +2 आ रहा है, एक में -2 आ रहा है, तो दोनों को 2 से डिवाइड किया तो +1 और ये -1, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, CaCO3। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ब्रोमाइड की वैलेंसी -1, तो मिलाया, मिक्स किया तो HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जब ये ब्रेक होगा तो प्लस आयन और ये Br माइनस आयन, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा। और प्लस आयन को और माइनस आयन को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसी HCl है, HCl को जो बनाएंगे तो H आयन और Cl आयन को जब हम मिलाएंगे तो बैलेंसी कैसी हो जाएगी, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए। ब्रेक करना, आयन आना, कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, ये सब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।